जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में। यानी सूर्य का तुला राशि में जो गोचर होगा 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य का जो तुला राशि में गोचर होगा उसके कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सूर्य के तुला राशि में गोचर के क्या परिणाम हो सकते हैं कुंभ राशि वालों पर, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो गोचर का राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। सूर्य प्रकाश का स्रोत हैं, इनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है और ज्योतिष में सूर्य का बहुत महत्व अधिक है। ये सबसे मजबूत ग्रहों में से एक हैं जो शक्ति, स्थिति, अधिकार और गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। आधिकारिक लोगों और उच्च रैंक वाले अधिकारियों, नेताओं, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों को प्राप्त करने वाले, राजनीति में सम्मानित पदों के लिए जिम्मेदार भी सूर्य को ही माना जाता है। ये मंगल की राशि मेष में उच्च के होते हैं और तुला राशि में अपनी सबसे कमजोर स्थिति में यानी नीच होते हैं, नीच अवस्था में होते हैं। शुक्र की तुला राशि है और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक इसी तुला राशि में इनका गोचर हो रहा है। और तुला राशि में सूर्य का गोचर जो हो रहा है इसके 16 नवंबर तक ये गोचर रहेगा तुला राशि में। उसके बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तुला राशि में, फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी राशि पर इस गोचर के क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी कुंभ राशि वालों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है यहाँ पर और सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं कुंभ राशि में और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भाव में धर्म कर्म का भाव है, पिता का भाव है, तो यात्रा हो सकती है, धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं, सामाजिक कार्य और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। धन की कोई कमी नहीं होगी इस समय पर आपको। सूर्य भाग्य भाव में नीच भंग का निर्माण कर रहे हैं तो ऊर्जावान रहेंगे, धन अर्जित करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको इस समय फ़ायदा मिलेगा। जो मेडिकल लाइन में है, मेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की डॉक्टर पढ़ रहे हैं, नर्स हो रहे हैं, नर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा इस समय पर। और जो लैब वगैरह में काम करते हैं, यानी कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए, मेडिकल के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं या कार्य करते हैं तो उनको फ़ायदा मिलने वाला है। दसम भाव में शुक्र का गोचर है तो वाणी आकर्षक रहेगी आपकी, लेकिन जो शुक्र का गोचर है वो दसम भाव में आपके 30 अक्टूबर तक ही है वृश्चिक राशि में, तो वाणी आकर्षक रहेगी, परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप क्रिएटिव क्षेत्र में काम करते हैं यानी कला के क्षेत्र में काम करते हैं तो इस समय सफलता मिलेगी। संगीत आदि में हैं, कोई एक्टर हैं तो इस समय आपको लाभ मिलेगा। और इस समय पर अगर कोई आपका ऐसा कार्य है जैसे कि कोई आपका स्त्रियों से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई शॉपिंग मॉल है, तो इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। पिता से आशीर्वाद आप लेते रहें, पिता के आशीर्वाद से आपका कारोबार भी बढ़ेगा। पिता माता दोनों का आशीर्वाद इस समय आपको बहुत काम आएगा, इसलिए पिता माता का आशीर्वाद लेते रहें तो व्यापार में सफलता मिलेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर रहेगी, जहाँ के स्वामी मंगल हैं, तो ऊर्जावान रहेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। और पराक्रम भाव पर सूर्य की दृष्टि अच्छी होती है और वहाँ पर मंगल की मेष राशि है, तो और जहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं तो वो भी अच्छा है। तो नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो इस तरह के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये तो पॉजिटिव बातें हो गई, लेकिन निगेटिव बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आखिर वो अपनी नीच राशि में है, तुला राशि में है सूर्य, तो उसमें कुछ परिणाम ऐसे भी मिल सकते हैं। कुछ कुंभ राशि वालों को नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।
आपके अधिकारी वर्ग से मनमुटाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। निर्णय गलत ले सकते हैं। जीवन साथी को लेकर मतभेद हो सकते हैं। सूर्य 9वें घर में है, कर्म धर्म और पिता का कारक माना जाता है, तो आपको अहंकार आ सकता है इस समय पर। इस वजह से आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। आपके पिता के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे तर्क वितर्क करने से बचें, क्योंकि आपके अंदर अहंकार की अधिकता होगी, जिससे परिवार में वाद विवाद हो सकता है। आप अपने नियमित आध्यात्मिक कार्यों को करने में रुचि खो सकते हैं। सूर्य देव का 9वें भाव में गोचर है, भाग्य भाव में गोचर है, तो लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। गुरु या गुरु तुल्य व्यक्तियों से आपके कोई विचार ऐसे हो सकते हैं जो मेल ना खाएं, और इस समय पर आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी बातों को गलत तरह से पेश करके आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी। तो इस तरह की कुछ परिणाम रह सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस समय पर। और प्रेम जीवन में आप क्रोधी ज़्यादा हो सकते हैं इस समय पर, इससे आपका प्रेम का आपसे दूर हो सकता है। तो इसके चलते आप आत्मविश्वास में कमी पा सकते हैं। और विवाहित लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले बोला, समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो जीवन साथी से दूरी बन सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो पॉजिटिव परिणामों के साथ इन नेगेटिव परिणामों को भी आप ना भूलें, क्योंकि ये गोचर इस तरह का है कि एक तरफ तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन सूर्य तुला राशि में नीच के हैं, तो आपकी दशा पे निर्भर करता है कि आपकी दशा कैसी चल रही है और आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, उस पर परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के परिणाम आपको बताए हैं। तो जैसी स्थिति आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में होगी, उस तरह के परिणाम आपको इस गोचर के मिलने वाले हैं। उपाय की बात करें तो पिता का सम्मान करें, पिता से आशीर्वाद लेते रहें। सूर्य को रोज़ाना तांबे के लोटे से जल देना चाहिए, और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, जिससे आप फिट भी रहेंगे और सूर्य भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। रविवार को गुड़ दान कर सकते हैं, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये मैंने कई सारे उपाय आपको बताए, इसमें से जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे सूर्य का गोचर तुला राशि में होने पर कुंभ राशि वालों को इसके क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।